हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज के वीडियो में हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करने वाले हैं और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन की मदद से आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनका अगला कदम आपके लिए बहुत ही जल्द क्या होने वाला है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, ठीक है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, कल्चर से बिलोंग करते हो, सिचुएशन से, एज से या जेंडर से बिलोंग करते हो, आप सभी इस प्रेडिक्शन को देख सकते हो। ओके, सो पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, रेमेडीज़ या फिर बाथ सॉल्ट्स के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस एंड ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स बहुत सारे एनरोल हो चुके हैं, तो न्यू बैच बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, टैरो क्लासेस की भी और कैंडल कोर्स की भी। दोनों ही कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं विथ सर्टिफिकेट्स। सो अगर आपको डिटेल्ड में और बहुत ईजी वे में सीखना है तो ज़रूर आप इन ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। यानी कि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, जिस तरीके से वो आपको प्यार करते हैं, सेम आप भी उन्हें करते हो, आप भी उन्हें अपने ज़िंदगी में चाहते हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में ये कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जैसे कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, क्या आप उनका साथ निभाओगे, और ऐसे ही सिचुएशन अगर चलती रही तो क्या होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज्ड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील कर रहे थे कि रिश्ता फैला हुआ है, रिश्ते में कोई सीरियसनेस नहीं है, पता नहीं किस तरफ, किस ओर में ये रिश्ता जा रहा है। लेकिन करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका विश्वास बड़ा है एंड उनको फील हुआ है कि नहीं, इस रिश्ते का भविष्य भी है और इस रिश्ते पे अगर हम प्रेजेंट होके इन्वॉल्व रहते हैं तो ज़रूर ये रिश्ता हम दोनों के लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सिमिलर फीलिंग्स रखते हैं। जितना हम उन्हें चाहते हैं वो इंसान भी हमें चाहते हैं। तो जब चाहत इतनी ज़्यादा है तो चीज़ें भी अपने आप फिक्स ज़रूर हो जाएंगी अगर एक दूसरे का साथ रहा तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि गिव अप करना नहीं है इस रिश्ते में बिल्कुल भी, और इस रिश्ते में विश्वास करना है, क्योंकि ये रिश्ता वन साइडेड नहीं है। दोनों ही चाहते हो, दोनों के दिल में है कि ये प्यार अमर रहे, ये प्यार ज़िंदगी भर चले और इस प्यार को नाम मिले, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो फैली हुई एनर्जी थी इस इंसान की, जहाँ पे उल्टे सीधे सोच विचार थे और मन में दुख इनके बहुत ज़्यादा आ गया था, क्योंकि वो वही सोच रहे थे कि रिश्ता ढंग से चल भी नहीं रहा, इधर उधर चीज़ें घूम रही हैं और पता नहीं अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ दिन के दिमाग से निकल गई है और उन्हें दिख रही है कि रिश्ता स्टेबल कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ उन्हें ये दिख रही है कि आप दोनों की फीलिंग्स किस तरीके से म्यूचुअल है, ठीक है। पहले उन्हें लगता था कि कभी आप उन्हें ज़्यादा चाहते हो, कभी वो आपको ज़्यादा चाहते हैं, कभी उन्हें लगता था कि आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं चाहते हो, तो भविष्य क्या होगा, साथ रह के क्या होगा, बात करके क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अब उन्हें नज़र आ रहा है कि नहीं, आप भी उन्हें चाहते हो, वो भी आपको चाहते हैं, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स रहेंगी हमेशा ही, लेकिन प्रॉब्लम से लड़ना सीखना होगा, ओके। और अगर दोनों लड़ते हैं साथ में
तो ज़रूर इस रिश्ते में कोई भी बाधा नहीं आएगी, और जो भी चीज़, जो भी इंसान इस रिश्ते के अगेंस्ट भी हैं, वो भी इस रिश्ते के फेवर में आ जाएंगे। तो आपके पर्सन कहीं न कहीं अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में क्विट नहीं करेंगे, वो इस रिश्ते में किसी भी तरीके का समझौता या गिव अप नहीं करने वाले। वो इस रिश्ते पे काम करेंगे, ठीक है? और जितना हो सके वो फ़ोकस करेंगे उस एक थॉट में जहाँ पे उन्हें महसूस हो रहा है कि आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है, आप दोनों की चाहत म्यूचुअल है और आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हो, ठीक है? तो जब दोनों ही राज़ी हो, ठीक है, जैसे कि वो एक फ्रेज़ है कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी। तो वही वाली चीज़ है कि जब आप दोनों चाहोगे ना, तो बीच में कोई आ ही नहीं सकता। कोशिश हज़ारों की रह सकती है आने की, तोड़ने की, ठीक है? लेकिन एक टाइम बाद भी हेटर्स भी आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपके रिश्ते के फ़ैन हो जाएंगे, जब वो देखेंगे कि आप दोनों प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के लिए अवेलेबल हो, एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, ठीक है? तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में आ चुके हैं, पहले से ज़्यादा इनके अंदर शिफ्ट हुए हैं, ठीक है? और इनको अब लग रहा है कि कैसे चीज़ों को वो समेट सकते हैं जो अभी भी बिखरे हुए हैं किसी न किसी रीज़न के चलते, ठीक है? तो उन्हें अब फील हो रहा है कि आप दोनों एक हो, ठीक है? आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आप दोनों के परसेप्शन भी अलग हैं, लाइफ़स्टाइल भी अलग है, सोच भी अलग है, तो भी आप दोनों को एक ऐसे पॉइंट पे आना होगा जहाँ पे आप दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हो पाए। ये रिश्ता आप दोनों का है, तो आप दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। ये चीज़ वो समझ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके दिल में एक एक्सेप्टेंस आ रहा है आपके डिफरेंसेस को लेकर। मतलब आपके अंदर कुछ अलग बातें थी, अलग चीज़ें थी जो हो सकता है ये इंसान दिल से मान नहीं पाते थे, और उसके चलते ना इनको ऐसा लगता था कि आपके अंदर तो ये क्वालिटी है नहीं, ठीक है? तो वो आपसे कैसे तालमेल बिठाएँगे। लेकिन अब उन्हें फ़ील हो रहा है कि तालमेल बिठाया जा सकता है अगर दिल से डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर ले तो। सिर्फ अपनी मनमर्ज़ी की चीज़ों को देखने से चीज़ें नहीं बनती हैं, ठीक है? तो पहले से ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है सीरियसनेस आपके पर्सन के दिल में, आपके रिश्ते को लेकर, क्योंकि अब उनका एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि उन्हें सच में लाइफ में सीरियस चीज़ें ही चाहिए, ठीक है? एंड नो मैटर इस इंसान ने पहले कोई एफ़र्ट आपके लिए डाला हो या नहीं डाला हो, लेकिन ओवरथिंकिंग इन्होंने बहुत करी है आपके रिलेशनशिप को लेकर। अभी भी ओवरथिंक ही कर रहे हैं, जिसके चलते ही उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी तक चीज़ें सीरियस नहीं थी, उनके तरफ से मेहनत नहीं हुई, उनकी माइंडसेट नेगेटिव थी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, तो उन्हें सब कुछ बदलना होगा, तभी चीज़ें सीरियस हो सकती है, ठीक है? तो एक मैच्योरिटी और विज़डम इनके दिमाग में काम करता हुआ क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आपको ज़रूर नज़र आएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहले इनकी एनर्जी थी कि आई विल गो विद द फ्लो, मतलब जो होना होगा, किस्मत में होगा, वो हो जाएगा, चाहे कुछ करे ना करे, ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि किस्मत में रहते हुए भी अगर चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हम होते नहीं हैं, तो फिर उसके कसूरवार हम खुद होते हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन आप समझ रहे हैं कि प्यार जब है तो सारी चीज़ों को उन्हें निभाना भी होगा, ठीक है? वो पीछे नहीं हट सकते और उन्हें ये रिश्ता चाहिए, उन्हें आप चाहिए, उन्हें आपके जैसा प्यार चाहिए। तो बस अब वो डेफ़िनेटली इस कनेक्शन में वर्क करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में अब स्टेबल होना चाहते हैं, वो सीरियस होना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि उनके मन में हमेशा से एक डाउट या अनक्लैरिटी ना रहे कि मेरा जीवन साथी कौन होगा, कौन होगी, या ये ही वो इंसान है या नहीं। वो चाहते हैं कि वो आपको प्यार करे, आप उनको प्यार करो, और दोनों एक दूसरे को लेकर 110% क्लियर एंड श्योर रहो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अच्छी चीज़ें हो, बुरी चीज़ें हो, हम एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के करीब रहेंगे, बिल्कुल, ठीक है? और सारी नेगेटिविटी को दूर करके हम हमेशा एक अलग दुनिया बसा कर रहेंगे जहाँ पे सिर्फ सुकून होगा, ओके? तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। तो ये इंसान सारी बाधाओं को भूलना चाहते हैं, सारी नेगेटिविटीज़ को भूलना चाहते हैं, सारे प्रॉब्लम्स को भूलना चाहते हैं और फोकस करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो प्यार है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति। तो इसी चीज़ में फ़ोकस रखकर अब वो आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना दिल से साथी मानना चाहते हैं, एंड अनकंडीशनल वे में वो आपके प्रति अपना प्यार रखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, ओके? एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपको सच में दिल से
इस इंसान के अंदर ना पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। जो इंसान हो सकता है कि आपके बारे में 5 मिनट के लिए भी सोचते नहीं थे, वो सडनली आकर हो सकता है आपके पास रोएंगे, आपको बताएंगे कि वो आपको खोने से डर रहे हैं, उनको टेंशन हो रही है फ्यूचर को लेकर, कैसे क्या करना है, ठीक है। वो आपको दूर नहीं जाने दे सकते, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो सडन इमोशनल चेंज, ठीक है। अगर कोई आपका लवर, आपका पर्सन जो है वो अगर अनअवेलेबल भी है इमोशनली, सडनली आपको दिखेगा कि इमोशनल वे में वो एक्सप्रेस करने लगे हैं, सडनली आपके बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है। तो उससे आप डाउट में आ जाओगे कि जो इंसान मेरे लिए सोचता ही नहीं था या सोचती ही नहीं थी, वो रातों रात कैसे बदल गए, वो कैसे मेरे लिए सोचने लगे, क्या ये सच है, कहीं ये सपना तो नहीं, ठीक है, या क्या कहीं ये फेक तो नहीं। तो ऐसे डाउट आपको आने लगेंगे, इनके बिहेवियर में ऐसा सडन चेंज आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं। तो ये कैंडल को साइड में कर देती हूँ, आगे और भी कार्ड्स देखते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स देखेंगे, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ऑलराइट, we have first chakra Archangel Michael, number 35. Man holding a heart, number 45. We have action, number 17. Okay. सो आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्लियरली दिख रही है। सबसे पहले तो वो ग्राउंडेड हो रहे हैं, ठीक है। उनके रूट चक्रा स्ट्रांग हो रही है, एक्टिव हो रही है पहले से, जिससे वो अपने मन में स्थिरता फील कर पाएंगे, ठीक है। यस, डेफिनेटली। एंड इसी स्थिरता के चलते वो सीरियस हो रहे हैं, एंड इसी स्थिरता के चलते वो आपको सीरियस लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। दिल इनका ओपन होगा, हार्ट चक्रा भी ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे अपने दिल की भावनाओं को समझ पाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके टूवर्ड्स आ पाएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज़, अपने कर्मों को अच्छा रखने की, साफ़ रखने की कोशिश करेंगे। तो उन्हें जो है रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने गलत करी है एंड उनके एफर्ट्स 100% नहीं रहे हैं, कर्म उन्होंने बुरा करा इस रिश्ते में। तो अब वो चाहेंगे कि वो अपना कर्म अच्छा रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाएं एंड आपके साथ कदम से कदम आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। तो कमिटमेंट की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो अगर आपको कमिटमेंट इश्यूज़ थे या ये इंसान अनक्लियर थे आपको लेकर, तो वो श्योर होने वाले हैं एंड वो सामने से आकर आपसे ऐसी बातें करेंगे, या डायरेक्ट भी हो सकता है कमिटमेंट दे, या ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको फील हो जाएगा कि हाँ, ये इंसान आप ही को चाहते हैं, आपको लेकर सच में ये आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ओके, सो चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। We have I'm not available. I left you before you could leave me. I want to reach out but I am afraid. I want to feel that way again. सो देखिए, आपके पर्सन हो सकता है कि अभी आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो कुछ लोगों के लिए। तो आपको लग रहा होगा कि ये इंसान आपको भूल गए हैं, और अगर याद करते तो बात कर लेते, अब तक मैसेज कॉल कर ही लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान ने प्रिटेंड करने की कोशिश करी है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि दिन ब दिन इनका प्यार आपके प्रति बढ़ता गया है। तो अभी भी ये आपके सामने से आकर बात करना चाहते हैं, अनब्लॉक करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, बट थोड़े से डर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस अपना अटेन कर लेंगे, क्योंकि वो आप सारी गलतियों को दोहराना नहीं चाहते और ना ही जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो लवी डबी वाला, हनीमून फेज़ वाला, लविंग वाला फेज़ था आप दोनों के बीच, वो वापस आ जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है।
सो गाइस, अगर आप अपने लव लाइफ में सफ़र कर रहे हो, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ठीक है, लव लाइफ में चीज़ें ढंग से नहीं होती है, तो आप एनर्जाइज क्रिस्टल तो वेयर कर सकते हो। जस्ट सेकंड मैं आपको शो कर देती हूँ। ये है एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट। इसे वेयर करने से आपके एग्जिस्टिंग रिश्ते जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, हस्बैंड, वाइफ या लॉस के साथ। सेल्फ लव में हेल्प करता है, ग्लोइंग स्किन में हेल्प करता है, और साथ में लव से रिलेटेड जो भी मैनिफेस्टेशन है आपकी, जैसे कि लॉयल्टी चाहिए, रोमांस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। ये आपके पर्सनल डिटेल्स एंड पर्सनल विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होती है, जो कि सिर्फ आपके लिए वर्क करती है। तो आप खुद के लिए या फिर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी ले सकते हो। अगर ये आपको चाहिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इस वीडियो के थ्रू फर्स्ट 20 ऑर्डर्स को मैं डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, जल्द से जल्द आप रीच आउट कीजिए एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवाइए। उसके साथ साथ लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया है पहले भी, फिर से बता रही हूँ। इसे आप अगर अपने बाथ रूटीन में, नहाने के रूटीन में यूज़ कर लेते हैं तो बिना किसी मेहनत के आप अपने लव लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ईजिली कर सकते हो, ठीक है। मिरेकल्स मैजिक आपको अपने लव लाइफ में देखने को मिल जाएगा, इसे अगर आप यूज़ करते हो तो, ओके। सो अगर आपको ये भी चाहिए तो ज़रूर व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए एंड अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ओके। अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो इन दोनों के साथ आपको एक अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्शन मिस्ट या फिर बाथ सॉल्ट फ्री मिलेगा। बिल्कुल आपके ऊपर रहेगा कि आप कौन सा चूज़ करते हो। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।